सक्षम फाउंडेशन द्वारा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के ऑडिटोरियम में आज दूसरे दिन भी लोगों ने आधुनिक युग की नई रामलीला का खूब आनंद लिया और मात्र 3 घंटे में ही संपूर्ण रामलीला लोगों को देखने को मिली। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। देखिए हमारी खास खबर में। भाई और बहनों, मैं बहुत बधाई देता हूं कि रामलीला का मंचन हो रहा है। हम लोग भी रोज रामलीला में जाते हैं, लेकिन एक सीन देखकर चले जाते हैं या 2 सीन देखकर। अभी जो रामलीला का मंचन यहाँ हो रहा है, ये बच्चों के साथ आप आते हैं तो पूरा मंचन देख के जाएंगे। ऐसा कहीं पर देखा नहीं, ये प्रयास है और सक्षम फाउंडेशन ने ये शुरुआत की है। मुझे लगता है कि आज के दौर में लंबे काल तक लोग कहीं पर नहीं जा सकते, तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रयास। प्रभु श्री राम को कुछ लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, कुछ लोग भगवान श्री राम कहते हैं, कुछ राजा श्री राम कहते हैं। देखने का अंदाज अलग अलग है, लेकिन उन्होंने जो मर्यादाएं स्थापित की, सिर्फ रामलीला का मंचन नहीं देखना है, बल्कि जो मर्यादा उन्होंने स्थापित की उसको कैसे उसका पालन करना। तो यहाँ पर हमारे पास भारत की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि हमारे पास संस्कृति है। और पहले ये होता था कि राजनीति इस तरह की थी कि अपने देश पर, अपने संस्कृति पर लोग गर्व नहीं करते थे, लेकिन अब माहौल बदल गया है। अब सब लोग जानते हैं कि भारत जैसे देश में लोग कहते थे हम रामलीला का मंचन तो करते, रामलीला के मंचन में ये तो देखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ पैदा हुए, उनकी जन्मभूमि मालूम है, लेकिन वहाँ वो स्थापित नहीं। तो ये साल ऐसा साल है जो इंतजार का आखिरी साल, 2023 में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने गर्भगृह में जन्म स्थान पर स्थापित हो जाएंगे। ये भारत के लिए बहुत बड़ा इंतजार का लम्हा खत्म होगा। Yeah.
घोर कठोर महान। जो तोड़ेगा धनुष उसका ही होगा कल्याण। सीता होगी उसी वीर की, उसका ही होगा सम्मान। भंजन शिव जाप मिटे हिताप जनक परिताप।
संपूर्ण रामायण ये किस प्रकार आपको सोचा है कि हमें वो 2 दिन चलने वाली रामलीला को 3 घंटे में बड़े आधुनिक तरीके से दिखाया जाए और लोगों का जो समय कम होता था और भी कम समय में लोग पूरी रामायण देख पाए। देखिए, समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा। पहले बहुत ये गाँव के अंदर पेड़ों के नीचे बहुत एक वो मंच लगा के भी रामलीला होती थी। धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया और शहरों में भी रामलीलाएं पहुंची, बड़े बड़े मंचों पे कार्यक्रम होने लगे। अब कोविड के बाद मुझे लगता है 2 साल बाद जो लोगों को एक कंफर्ट का जो बच्चे आज की जनरेशन है उनको ये चाहिए कि वो एक सेफ और सिक्योर एटमॉस्फेयर के अंदर रामलीला जैसी धार्मिक और एक बहुत ही सशक्त प्रेरणा को अपने जीवन में धारण करें। तो इसके लिए सक्षम फाउंडेशन के अंदर हमने ये प्रयास किया है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जैसे इस साल हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पर हमने ऑडिटोरियम जिसकी कैपेसिटी 2000 लोगों से ज़्यादा की है, वहाँ पर लोगों को परिवार सहित आमंत्रित कर हम बुला रहे हैं और चाहते हैं कि वो अपनी संस्कृति से वाकिफ़ हों, उन्हें पता चले कि हमारे देश के अंदर क्या संस्कृति है, क्या हमारा पास्ट है। भगवान श्री राम, एक गणना की जाए तो भगवान श्री राम को हुए लगभग 8,80,000 वर्ष हो गए हैं। अगर 8,80,000 वर्षों से हम किसी प्रेरणा को निभा रहे हैं, 8,80,000 वर्षों से हम अगर दशहरा मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, रामनवमी मना रहे हैं, तो हमें अपनी वो संस्कृति को भूलने नहीं देना। हम चाहते हैं आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी जाने भगवान राम के आदर्शों को और इस चीज़ से वाकिफ़ हो। इस तरह की रामलीला पहले कभी हुई नहीं होगी। एसी हॉल में सीट नंबर दे के बैठा के लोगों को रामलीला दिखाना, जैसे और रामलीला 70 साल से 60 साल से रामलीला हो रही है और लाखों रामलीला हो रही है हिंदुस्तान में, परंतु वहाँ धूल उड़ती है, खाने में, इसमें बैठने में वो व्यवस्था नहीं बन पाती जो यहाँ ऑडिटोरियम में बन रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मात्र 3 घंटे के अंदर संपूर्ण रामलीला दिखाएंगे। सक्षम फाउंडेशन द्वारा जो रामलीला दिखाई जा रही है इसमें नया क्या है? देखो, सक्षम फाउंडेशन द्वारा जो रामलीला दिखाई जा रही है वो बहुत ही आधुनिक तरीके से दिखाई जा रही है। आप ये देखिए कि अभी तक जो भी रामलीला हम देखते हैं ओपन एरिया में बैठ करके देखते हैं, जिसमें क्या है कि सभी लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता और हर चीज़ को पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। 9 दिन, आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, परसों कुछ हो रहा है, तरसों कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि पूरा 3 घंटे में पूरा आपको संपूर्ण रामायण के बारे में बता दिया जाता है। आजकल जो ज़माना आ गया वो यही आ गया, शॉर्ट में पूरी डिटेल को बताना, तो वही सक्षम फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। और ये कॉन्सेप्ट हमने जिसको भी बताया ना, सबको बहुत ही सुनकर अच्छा लगा। और मतलब इस स्टेडियम की ओर जिसको हमने बताया कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहा है, तो वो लोग स्टेडियम की तरफ कैसे भी करके उस पास को पाने के कि हमारे की एंट्री हो जाए, उस पास को पाने के बहुत इच्छुक हैं। और जो यहाँ पर आ रहे हैं, अभी तक हमने जिन जिन के व्यूज़ लिए हैं, तो उनको बहुत ही सेटिस्फेक्शन है कि उनके बच्चों ने 3 घंटे में संपूर्ण रामायण को सुना। वो बैठे, अभी तक रामलीला में क्या होता था कि बच्चा आधे घंटे बैठता है, फिर झूलों में चला जाता है, तो उसको पुराना क्या वो पता ही नहीं लगता था। तो 3 घंटे वो एक मूवी की तरह इसको एंजॉय कर रहा है और अच्छे तरीके से राम जी को, पूरे कैरेक्टर्स को, रामायण को वो समझ रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी रामलीला के अंदर 7 सीज़, एक 5 स्टार कैटरिंग जिसकी पूरे दिल्ली में प्रसिद्ध है, 7 सीज़ कैटरिंग, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, उन्होंने भी हमारे इस प्रोग्राम को देखते हुए और इस प्रोग्राम की व्यवस्था को देखते हुए 1 मिनट में हाँ कर दी कि भाई हम भी आपके प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, जिससे कि लोगों को हमारा खाना लोगों तक पहुंच सके। हमारे शेफ़ किशन जी हैं 7 सीज़ से, ये आपको बताएंगे कि भाई किस तरीके से 7 सीज़ ने यहाँ पर अरेंजमेंट कर रखा है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर उनके लिए उपलब्ध हैं। हमारे 7 सीज़ में बहुत अच्छे, बहुत अनोखा, नई नई चीज़ें बनती रहती है। बहुत रात दिन मेहनत करते हैं हम, हर रोज़ एक नया करने में लगे रहते हैं, तो हर रोज़ एक नया करते रहते हैं हम। तो हमें बहुत लोग तारीफ़ करते हैं कि आप लोगों का काम बहुत अच्छा है और हमें बड़ी खुशी हुई। कोई चीज़ की कमी नहीं रखते। अमेरिका, लंदन, जापान जाते हैं, वहाँ पर भी जाके आते हैं, तो वहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ की चीज़ें यहाँ हमें हिंदुस्तान में मिल जाती है। हम बहुत खुश हैं, कहते हैं, तो हमें बड़ा गर्व होता है अपने आप पर कि हमारी कंपनी बहुत आगे निकल गई है और हमें बहुत अच्छा खुशी मिलती है।